बागवान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से हम आए हैं फार्म प्लस लैब में जो सिचुएटेड है तहसील ठियोग में, और हमारे साथ है आज डॉक्टर रंजीत जी और फ्रूट साइंस के एक्सपर्ट है डॉक्टर संजीव शर्मा। जो ये फार्म प्लस लैब है ये है डॉक्टर रंजीत जी की। तो आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो है लीफ एनालिसिस से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और लैब में भी दिखाएंगे कि किस तरह से टेस्ट होता है जब लीफ एनालिसिस हम करते हैं। तो रंजीत जी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम चाहेंगे आप आज के बारे में जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बागवान भाइयों को बताएं कि क्या क्या हम करेंगे और थोड़ा इस लैब के बारे में भी बताएं। जी नमस्कार। फार्म प्लस सॉयल एंड प्लांट हेल्थ क्लिनिक की तरफ से मैं सभी किसानों एवं बागवानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह सॉयल एंड प्लांट हेल्थ क्लिनिक की ठियोग से अपने सहयोगियों डॉक्टर दीपक कुमार एवं डॉक्टर संजीव शर्मा जी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। सबसे पहले तो संजय जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस YouTube के चैनल के माध्यम से समय समय पर क्षेत्र के किसानों और बागवानों के लिए नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाई है। और साथ ही साथ मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें भी इसी YouTube चैनल के माध्यम से क्षेत्र के किसानों और बागवानों से जुड़ने का अवसर एवं जानकारियां साझा करने का जो एक सुनहरा अवसर आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से हमें मिला है। थैंक यू जी। तो आज इस वार्ता का जो मेन हमारा जो विषय है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है सेब के बागीचों में पत्तियों की जाँच का महत्व। तो इस विषय में हमारे साथ विस्तार में चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो आगे आपके इस विषय के बारे में विस्तार में डॉक्टर संजीव शर्मा जी बताएंगे। संजीव जी आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी धन्यवाद सर। हम चाहेंगे आप जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने जो अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो कहाँ से की है। जी सर, मैं ठियोग से ही बिलोंग करता हूँ। ओके। और मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी सोलन से है। और मेरी जो मेजर फील्ड रही है वो फ्रूट साइंस रही है। ओके जी। जी सर। अगर हम बात करें इसकी लीफ एनालिसिस की, एक काफ़ी आजकल टॉपिक चला हुआ है, अगर हम सोशल मीडिया में भी देखें तो जो लीफ एनालिसिस है वो क्यों होता है इम्पोर्टेंट करना। सर ऐसा है कि लीफ एनालिसिस जो है वो हमको पेड़ पौधों में सीधे तौर पर जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसके बारे में बताता है। अच्छा जी। उससे कहने का मतलब ये है कि जो हम अंदाज़ा लगाकर जो खाद डालते हैं, कई बार फार्मर को नहीं वो पता होता है कि मुझे कितनी खाद डालनी है, कितनी मेरे पौधों को रिक्वायरमेंट है, और उससे कम या ज़्यादा खाद हमारी पौधों में पड़ती है, या हम जो कई बार न्यूट्रिएंट्स हम ऊपर फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी देते हैं। हाँ जी। उसकी मात्रा हमें डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हम लीफ एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें ये चीज़ें क्लियर होती हैं। क्लियर होती है बिल्कुल। अगर हम इसको रिलेट करें इसके साथ सॉइल एनालिसिस और लीफ एनालिसिस, जी सर, मतलब क्या डिफरेंस रहेगा इसमें। इससे सर हमें ये पता चलता है कि जो पौधा है वो आखिरकार कितनी मात्रा में जो पोषक तत्व है उनको सोख पा रहा है, अपटेक कर। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि आपने जो जड़ों में डाला है या जो आपने स्प्रे से डाला है वो पत्ता या जो पेड़ है वो कितना यूज़ कर रहा है। अच्छा, मतलब और हाँ, और इसको इंडिकेट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो हमारा लीफ एनालिसिस है। लीफ एनालिसिस। हाँ जी, एक लीफ मतलब पत्तों में एक मात्रा जो मिनिमम जो मात्रा है वो तय होती है कि अगर वो इतनी रहेगी तो आपका पत्ता भी अच्छे से डेवलप करेगा। पत्ता जो भोजन बनाएगा, अगर पत्ता हेल्दी होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पर्याप्त है तो वो अच्छा भोजन बना के पौधे को देगा। उससे फल विकास अच्छा होगा, हमारे पौधे का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें जो हम आखिरकार हम कितनी मात्रा जो है हम पोषक तत्वों की मिट्टी में डाल रहे हैं या जो स्प्रे द्वारा दे रहे हैं, हमें उसका जो निर्धारण करने में हमें मदद मिलती है। बिल्कुल। अब बात आती है इसमें कि जो लीफ एनालिसिस है उसका राइट टाइम कब होता है, मतलब कब कराना चाहिए। सर इसका राइट टाइम आप जो हमारा फुल ब्लूम है
हाँ जी। जब हमारा फ्लावरिंग हो रही है, जो हमारा फुल ब्लूम है, उससे 13 से 16 हफ्ते के बीच में, उसके बाद जो 13 से 16 हफ्ते का जो पीरियड आता है वो सबसे उपयुक्त समय है। तो आप अपनी हाइट के हिसाब से, क्योंकि आजकल हमारे काफ़ी लोअर एलिवेशन से लेकर 8000 मीटर तक की ऊंचाई तक भी अच्छा सेब हो रहा है, तो आप अपनी जो फुल ब्लूम पीरियड है उससे मतलब 12वें हफ्ते के बाद आप कभी भी सैम्पलिंग कर सकते हैं। और जनरली 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच हमारी ये जो फुल ब्लूम से 12 हफ्ते तक का पीरियड है ये हो जाता है। ये इसके लिए बिल्कुल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आप सैम्पलिंग ले सकते हैं। ओके, तो बागवान भाइयों, आपको हम बता दें, एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसमें डॉक्टर दीपक है वो बताएंगे कि किस तरह से जो ये इसका सैंपल है लीफ का वो कलेक्ट करना चाहिए। तो अब आगे हम चाहेंगे कि थोड़ा एक टूर भी दे हमें जो लैब का है ना। जी सर, हम आपको पूरा लैब में बताएंगे कि न्यूट्रिएंट एनालिसिस हम करते कैसे हैं। इसका लीफ का। बिल्कुल, जो लीफ न्यूट्रिएंट एनालिसिस है वो हम करते कैसे हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बागवान भाइयों को ये ज़रूरी क्यों है। आज आप ये देखिए कि हमारी खाद है या कुछ भी जो हम इनपुट डाल रहे हैं उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमें ये नहीं पता होता कि हम कम डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं। आप इस बात से समझिए कि नाइट्रोजन अगर हमारा ज़्यादा हो गया, हाँ जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अगर हम नाइट्रोजन डालते हैं तो हमारी जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी अपटेक में वो इसकी अपटेक को हिंडर करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर जो रूट्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अगर नाइट्रोजन ज़्यादा। हाँ, अगर नाइट्रोजन भी हमारा ज़्यादा है तो पत्ते से हमें ये पता चलेगा कि अगर हमें मान लो हमारी सॉइल में कैल्शियम मैग्नीशियम अच्छा आ रहा है लेकिन पत्ते में हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम कम आ रहा है और सॉइल में हमने नाइट्रोजन काफ़ी डाला है, तो ये जो रिलेशंस है इनको स्थापित करने में और इस वजह से हमें क्या कमी रह रही है, पत्तियां क्यों नहीं हमारी डेवलप हो रही है, हमारा फ्रूट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, या हमारी जो ग्रोथ है वो क्यों थोड़ी हमारी रुकी हुई है, या फिर मैंने आपको कहा कि हम कई बार एक्सेस डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं, उसको निर्धारण करने के लिए हमें लीफ सैम्पलिंग जो है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको हम फील्ड में ले जाए कि अब ये भी बताएंगे कि सैम्पलिंग आपने करनी कैसे है, मतलब किस तरह की हाँ, किस तरह से करनी है। उससे पहले हम आपको लैब में बता देते हैं कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एनालाइज कैसे करते हैं, किन तरीक़ों से, क्या माध्यम है, क्या मशीनें हैं जिससे हम जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और मात्रा का निर्धारण करते हैं कि असल में पत्ती में कितनी मात्रा किस न्यूट्रिएंट की। अच्छा, और इस लैब में यहाँ पे कितने न्यूट्रिएंट्स का वो हो जाता है टेस्ट? सर, हम पत्तियों में हमारी लैब में 11 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स है उनका हम आपको विश्लेषण करके बता सकते हैं कि उनकी मात्रा कितनी है आपकी पत्तियों में। और उसके बेसिस पे आपको हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप अपनी पीएच, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारी जो पीएच का रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी पीएच बहुत ज़्यादा है तो हमारा हो सकता है आयरन की कमी हमारी लीव्स में दिखनी शुरू हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पीएच में ज़मीन में हमारा आयरन सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ भी हमें जो है पत्तियों के विश्लेषण द्वारा पता चलती है। ओके जी सर, तो 11 न्यूट्रिएंट्स तक हम चलो लैब की ओर चलते हैं। जी सर, तो ये सर हमारा लैब का सेटअप है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे इस पॉइंट से जहाँ पे हमने लीव्स की डाइजेशन करके सॉल्यूशन बना के रखा है। अब ये जो मशीन है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इससे हम फास्फोरस, सल्फर और बोरोन की एस्टिमेशन करते हैं। अच्छा जी। अभी हम इस टाइम फास्फोरस की एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वो हम कैसे करते हैं आपको अगर प्रोसीजर हम आप दिखा सकते हैं थोड़ा। ये जो आपने लिक्विड सा इसमें समझने के लिए लिक्विड सा इकट्ठा किया है ना ये? जी सर। ये क्या चीज़ है? ये सर हमने पत्तियों की डाइजेशन करके सॉल्यूशन बनाया है, बाकी आपको डॉक्टर दीपक अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लीफ डाइजेशन के बाद येलो कलर मेथड से हम लीफ में फास्फोरस की मात्रा जांच रहे हैं। इसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। ये वाली डिवाइस क्या है सर? ये वाला ये सर हमारा डिस्टिलेशन यूनिट है। ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि पानी को हम बॉयल करके, गर्म करके, साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसको बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे ले आते हैं। अच्छा जी। उससे क्या होता है कि कभी जो भी हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की अशुद्धियाँ या जो रिएक्शन उसकी वजह से होगा वो ना रहे। ओके, अच्छा, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? जी सर। ओके जी, ओके।
ये सर जो पीछे ये बड़ी सी मशीन है ना, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? देखिए, इसको हम हॉट एयर ओवन बोलते हैं। इसमें जैसे हमारे पास पत्तियों का सैंपल आता है, उसको हम इसमें ड्राई करने के बाद इस तरह से पीस के सुखा लेते हैं और फिर उसका हम प्रयोग एनालिसिस अच्छा, ये मतलब पत्ती का एक तरह का पाउडर सा बनाया पाउडर आपने? बना लेते हैं हम सर। और जो इसमें है ये इसमें जो जी हाँ, ये पाउडर जैसा हम इसको बना लेते हैं। ओके। मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये हम पाउडर जैसा बना लेते हैं। ओके और इसके बाद हम इसको अगले एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, ओके ये मशीन, इसके द्वारा हम नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं। ओके जी। डॉक्टर दीपक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम जेल डाल एपरेटस बोलते हैं। जो ये आप ट्यूब देख रहे हैं, हाँ जी, इसमें हम सैंपल डाइजेशन करने के बाद इसमें लगाते हैं और ये ऑटोमेटिक इसका आपको डिस्टिलेशन करते जो हैं। ये आपने लिक्विड सा इसमें इकट्ठा किया ना, ये पत्ती से इकट्ठा किया हुआ है? नहीं, ये एक्चुअली सॉइल सैंपल का है, पत्तियों का एक अलग से आया, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। हाँ। पर ये अभी सॉइल का कर रहे थे। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट पत्ती और सॉइल दोनों का नाइट्रोजन निकालता है। अच्छा, ये पर्टिकुलर मशीन पर्टिकुलर जेल डाल एपरेटस ये आपको नाइट्रोजन निकालते हैं। ओके जी, जी। ओके। आइए आपको मैं अच्छा, ये यहाँ पे ये वाला ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, हाँ जी। इसको हम फ्लेम फोटोमीटर बोलते हैं। इसके माध्यम से हम सॉइल, लीफ सभी में पोटाशियम, सोडियम की मात्रा जांच करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये विजय लीफ सैंपल। अच्छा, ये आप देख रहे हैं लीफ सैंपल को डाइजेशन करने के बाद हम इस प्रकार का सैंपल बनाते हैं। इसमें अब ये पोटेशियम किया जा रहा है। नहीं, जो ये लिक्विड था ये आपने पत्ती से इकट्ठा किया हुआ? पत्ती से हमने इसको डाइजेशन करने के बाद डाई एसिड में अब इसमें हम मतलब एक तरह का ये पत्ती से एक्सट्रैक्ट करके आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, लिक्विड बना दिया। लिक्विड बना दिया है। अब इसमें हम पोटेशियम की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा इसी के माध्यम से हम जानते हैं। ओके जी, ओके, ठीक है। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम पत्तियों में जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम जांच करते हैं। ओके, तो इसमें किस तरह से होता है? देखिए, ये टोटली फुल्ली ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। जैसे कि आपको भी मैंने एक सैंपल दिखाया था डाइजेशन का। हाँ जी। डाइजेशन करने के बाद ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इसके माध्यम से पहले तो हम इसमें स्टैंडर्ड लगाते हैं। जिंक का अगर करना हो तो जिंक का, और कैल्शियम करना हो तो कैल्शियम का। फिर इसके बाद जो इसमें हम सैंपल को डिप करते हैं, उसके बाद ये टोटली ऑटोमेटिक आपको यहाँ कंप्यूटर पे रीडिंग दे देती है ओके। ppm में। ये जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसको हम डाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसा ये आप ट्यूब देख रहे हैं, लीफ का सैंपल हम इसमें डाल के डाइजेशन कर लेते हैं और इसका कलर चेंज हो जाता है। जो ये वाटर था ये आपने ये भी लीफ से निकाला? लीफ से निकाला है। इसके बाद हम इसमें सारा एनालिसिस करते हैं। ओके जी, ओके। इसको हम डाइजेशन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। कौन भाइयों, आपने ये देखा, अभी हमने लैब का टूर किया, तो रंजीत जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जी। आपकी जो अभी यहाँ पे फैसिलिटी है ना जी 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 एट प्रेजेंट, जी वो क्या क्या है और आप इसको किस तरह से और एक्सपेंड करना चाहते हो इन फ्यूचर? जी प्रेजेंटली जो सर्विसेज हम अपने बागवान और किसान भाइयों को यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें है मिट्टी की जांच, हमारी पत्तियों की जांच, विभिन्न प्रकार के उर्वरक और जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं उनकी जांच की सुविधा हम यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ के साथ हम पानी की जांच की सुविधा भी इस प्रयोगशाला के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ओके जी। जी, अब जो भविष्य की जो हम अगर बात करें तो भविष्य में या हम क्या सर्विसेज अपने क्षेत्र के किसानों और बागवानों के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने बगीचे को, मतलब बगीचे को, नए बगीचा कोई लगाना चाहता है उसके बारे में, या किसी भी प्रकार का बागवानी और कृषि से संबंधित किसी भी तरह के किसी के डाउट्स हैं तो उसके लिए भी हम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास एक पूरी एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसमें हमारे पास फ्रूट साइंस एक्सपर्ट है, सॉइल साइंस एक्सपर्ट है, हमारे पास इसमें पैथोलॉजिस्ट भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक बहुत ही अनुभवी हमारे नॉन यूनिवर्सिटी में जिनको 30 से 35 वर्षों का जिनका अनुभव रहा है, डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी जी,
वो हमारे साथ इस अभियान में, हमारे इस लेबोरेटरी और इस क्लिनिक के साथ जुड़े हैं, जिनके गाइडेंस के अंडर हम ये सारा काम कर रहे हैं। एट लास्ट आप कुछ मैसेज देना चाहो आज के जो यूथ है उनके लिए कुछ? अंत में मेरा यही अपील और यही विनम्र निवेदन रहेगा क्षेत्र के सभी बागवानों और किसानों से कि किसी भी, आज की डेट में हमारी जो बागवानी है वो पूर्णतया वैज्ञानिक हो चुकी है। अतः मैं यही निवेदन करूंगा कि भी किसी भी ऐसे परामर्श और सलाह से बचने की कोशिश करे जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। जैसा इस वर्ष आपने देखा ही है कि हमारे बागवान भाइयों ने 2 या 3 अपने केमिकल्स इकट्ठा डाल के कई बार उनकी पत्तियां जल गई, बहुत समस्याएं हमारे पास भी लेकर आए। तो वो इन्हीं वजह से होती है कि भाई कहीं से बिना वैज्ञानिक या बिना उसकी सलाह के आपने कुछ ऐसा केमिकल अपना छिड़काव कर दिया जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को हो गया। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, जिसको आज की तारीख में हम बोले कि भी फर्टिलाइजर की बढ़ती हुई कीमतें, ये बहुत बड़ी समस्या एक उत्पन्न हो चुकी है। तो इसके लिए सभी बागवानों और किसानों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक हमारा जो ये इसको एक ही तरीके से हम कम कर सकते हैं, जो हमारी लागत जो है ना जी। इसके लिए टेस्टिंग का एक विकल्प है, वो हमारा सॉइल टेस्ट, इसको हम समय समय पर करवाते रहें, लीफ टेस्टिंग हम समय समय पर करवाते रहें, जिससे कि हम एक सही मात्रा निर्धारित कर सकें कि भी हमारे पौधे को जितना ज़रूरत है हम उतना ही फर्टिलाइज़र ऐड करें, जिससे हमारा ना तो टॉक्सिसिटी की समस्या है। टॉक्सिसिटी का मतलब मेरा कि भी कई पोषक तत्वों हम एक निर्धारित मात्रा होती है उससे ऊपर जब हम डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई हमें लाभ होगा कि अगर ज़्यादा है उससे हमें नुकसान होता है, उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो उससे हमारा कई बारी रसेटिंग जिसको बोलते हैं उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है, कई बारी क्रैकिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन समस्याओं का से निदान पाने के लिए हमारे पास टेस्टिंग की फैसिलिटी है, और वो जो हमारी फैसिलिटी है वो भी हमने एक बिल्कुल अपना सही, जिसको एक सही कीमतों पे हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यही अनुरोध करूंगा कि भी इन टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपना एक अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक जी, थैंक यू जी। बागवान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।